हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज, जिसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द प्रेसिडेंट एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रेशन। ये कह रहा है कि इन चार सिचुएशंस में से किसमें से जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप से कोई काम करता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते टाइम। बी, इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन, कि जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रपोजल वापस भेजता है दोबारा कंसिडर करने के लिए। या फिर सी, बोथ ऑफ दी अबव, कि दोनों अबव केसेस में, दोनों में केसेस में। या फिर सी, नन ऑफ दी अबव, यानी कि किसी भी केसेस में नहीं ऊपर के। और आंसर क्या है? डी, इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन। जब वो कोई प्रपोजल वापस भेजता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रिकंसिडरेशन करने के लिए, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। तो जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया का, वो कितनी है? और चार ऑप्शन है। 25 साल, 30 साल, 40 साल या फिर 35 साल। और आंसर क्या है? ए, 25 साल। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की इंडिया की? वो है 25 साल। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोल्यूमेंट्स टू द प्रेसिडेंट। तो बोल रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है जब पेमेंट करते हैं एमोल्यूमेंट्स का। एमोल्यूमेंट्स मतलब कि कोई, जैसे कि कोई बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट को बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसको कार मिल रही है, उसको सिक्योरिटी मिल रही है, या फिर उसको कोई किराया मिल रहा है। ऐसे जो एमोल्यूमेंट्स हैं, मतलब जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से? हम चारों ऑप्शन देखते हैं। ए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री सेक्शन, कि ऐसे एमोल्यूमेंट्स देने के लिए आपको पार्लियामेंट्री सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बी, दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे इनको कम किया जा सकता है। सी, दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, कि वो बजट में अलग से शो किए जाते हैं। या फिर डी, दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कि वो जो चार्ज किए जाते हैं किस पे? कंटिजेंसी फंड पे इंडिया के। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंटिजेंसी फंड होता है इंडिया का, उसके ऊपर चार्ज होते हैं ये एमोल्यूमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इन चारों में से कौन सा अपॉइंटमेंट है जो कि प्रेसिडेंट नहीं करता है, जो प्रेसिडेंट द्वारा नहीं होता है। तो बस चार ऑप्शन है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का चीफ जस्टिस। चीफ ऑफ द एयरफोर्स, की एयरफोर्स का चीफ। या फिर चीफ ऑफ द आर्मी, की आर्मी का चीफ। तो इन चारों में से कौन सा है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है? तो हमारा आंसर क्या है? ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 72 इज एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये क्या कह रहा है? जो आर्टिकल 72 है उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है उसको पावर्स होती हैं कि वो किसी भी ऐसे आदमी को जिसको कोई सेंटेंस मिला है, जैसे मान लो किसी को डेथ सेंटेंस मिला है कोर्ट से, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, यानी माफ़ कर सकता है। तो ऐसे जो सेंटेंस को वो माफ़ करता है, वो कैसे माफ़ करता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ऑन हिज ओन एज हेड ऑफ द यूनियन, कि वो खुद से ही कर सकता है एज अ हेड ऑफ द यूनियन। सी है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। या फिर डी है इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर हु टेंडर्स हिज ओपिनियन ऑन द एडवाइस ऑफ हिज कैबिनेट, कि वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके कर सकता है जो कि उसके कैबिनेट के द्वारा एडवाइस दी गई है। हमारा आंसर क्या है? सी, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देते हैं कि भाई इसको पार्डन कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द पार्डनिंग पावर गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 कैन बी एक्सरसाइज्ड। तो जो पार्डन करने की पावर है, जो माफ़ करने की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 72 में, वो कब एक्सरसाइज की जा सकती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। ओनली आफ्टर द ट्रायल एंड ऑन द सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन, कि जब ट्रायल कंप्लीट हो गया है, मतलब कोर्ट ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गया है और उसको सेंटेंस मिल गया है।
बी है ड्यूरिंग और आफ्टर ट्रायल बट नेवर बिफोर ट्रायल, कि जब ट्रायल चल रहा है या फिर ट्रायल खत्म हो गया है लेकिन ट्रायल से पहले नहीं। सी है एट एनी टाइम बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द ट्रायल, कि किसी भी टाइम पर, चाहे वो पहले हो ट्रायल से, जब ट्रायल चल रहा हो तब हो, चाहे फिर ट्रायल के बाद हो, मतलब केस, ट्रायल का मतलब क्या है, केस। डी है इधर बिफोर और आफ्टर द ट्रायल बट नेवर ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस, कि चाहे वो पहले कर दे ट्रायल के या फिर बाद में कर दे केस के, लेकिन केस जब चल रहा हो उसके बीच में नहीं। हमारा आंसर क्या है, सी, एट एनी टाइम बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द ट्रायल, कि जब चाहे ट्रायल के टाइम पे कर सकता है, कि चाहे ट्रायल से पहले कर सकता है, ड्यूरिंग भी कर सकता है और आफ्टर भी कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इज, तो ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है इंडिया का जो इलेक्ट हुआ था अनअपोज, यानी कि उसके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं था, मतलब उसको किसी ने अपोज नहीं किया था उस प्रेसिडेंट को बनने के लिए। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। हमारा आंसर क्या है, सी, नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थी वो अनअपोज इलेक्ट हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर्स इज यूज्ड, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होता है तो उसके लिए कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर यूज किया जाता है, मतलब कैसे इलेक्ट किया जाता है उसको। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जितनी उसकी पावर है उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और उसके पास एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। बी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू लिस्ट सिस्टम, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो किससे, लिस्ट सिस्टम से। तीसरा है कलेक्टिव वोटिंग सिस्टम, कि कलेक्टिव वोटिंग सिस्टम से हो, या डी है सेकेंडरी वोटिंग सिस्टम, कि सेकेंडरी वोटिंग सिस्टम से हो। हमारा आंसर क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो रिलेटेड टू द, तो ये आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था उसने अपनी पावर ऑफ वीटो इस्तेमाल की थी। वीटो का मतलब क्या होता है कि वो जो कोई बिल पास होता है उसको वो रोक सकता है, मतलब उसको पास ना होने दे, ऐसा प्रेसिडेंट कर सकता है जो कि पार्लियामेंट में बिल पास होता है। तो ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ही बार किया था, तो वो कौन से बिल के लिए किया था। और बस चार ऑप्शन है, हिंदू कोड बिल, पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, इंडियन पोस्ट बिल अमेंडमेंट बिल या फिर डी डाउरी प्रोहिबिशन बिल। हमारा आंसर क्या है, सी, इंडियन पोस्ट बिल। जो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था उसके लिए किया था वीटो यूज। आगे चलते हैं अब हम। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स अ बिल sent to him for his assent and the parliament once again passes the bill in its original form, then the president, अगर मान लो कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया उसको सहमति देने के लिए प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको पार्लियामेंट को वापस भेज दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे जो बिल था वो पार्लियामेंट ने क्या किया, वापस से प्रेसिडेंट को भेज दिया बिना कोई चेंज किए हुए। तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कैन वंस अगेन रिटर्न द बिल फॉर फर्दर रिकन्सिडरेशन, कि वो बिल को वापस दोबारा भेज सकता है पार्लियामेंट के पास कि उसको दोबारा से ठीक करो, या फिर बी कैन आस्क फॉर रेफरेंडम ऑफ द बिल, कि वो बिल के रेफरेंडम के लिए कह सकता है कि भाई मेरे को रेफरेंडम दो बिल का। सी है हैज़ टू गिव एसेंट टू द बिल, कि फिर उसको बिल मानना ही पड़ेगा जो दोबारा आया है तो। या फिर डी है कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिल, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है बिल के बारे में। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है, सी, हैज़ टू गिव एसेंट टू द बिल, कि अगर जब बिल वापस दोबारा आ चुका है तो फिर प्रेसिडेंट को एसेंट देनी पड़ेगी, यानी बिल को पास करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, तो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम कौन करता है जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं होते, मतलब दोनों ही नहीं है ऑफिस में, तो फिर प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट? तुम्हारा आंसर क्या है? बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस होगा इंडिया का उस टाइम पे, वो काम करेगा फिर किसका? प्रेसिडेंट का, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से कोई भी ऑफिस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।